बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम है कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा, हर दिल की लगन, कनाडा का पहला उर्दू चैनल और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश। आपके लिए लेकर आते हैं न्यूज़ का छोटा सा राउंड अप, पाकिस्तान की, कनेडियन, कुछ स्पोर्ट्स की, और आज कोशिश करेंगे छोटी सी इंटरटेनमेंट की खबर भी लाएं क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट भी हमें अपने कमेंट्स में मिली है। सबसे अहम बात और सबसे अहम खबर है, जी हाँ, असगर खान साहब का केस और यूनुस हबीब मेहरान बैंक के साबिक सदर थे, उनके आज के इंकशाफात ने पाकिस्तान में हलचल सी मचा दी है। उनका कहना है कि सदर इसहाक के हुक्म पर उन्होंने 1 अरब और 48 करोड़ रुपए के बंदोबस्त करने का सदर ने उन्हें कहा और 34 करोड़ जो है वो सियासतदानों में तकसीम भी किए गए। असलम बेग साहब ने इलेक्शन के लिए 3 करोड़ से ज़ायद रकम मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट से, अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं। इसके पीछे क्या है? क्या फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में किरदार है? असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब और दूसरे बहुत से किरदार, साबिक सदर इसहाक खान तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद बहुत से सियासतदानों के नाम आए, नवाज शरीफ साहब का नाम, शहबाज शरीफ साहब का नाम, अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम और बहुत से नाम। MKM ने, उनके तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की है कि MKM किसी भी तौर इसमें मुलविस नहीं है और शहबाज शरीफ साहब ने भी आज यूनुस हबीब के तमाम बयानात को झूठ का पलंदा करार दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे है। तो क्या अदालत कोई ऐसा फ़ैसला कर सकेगी जिससे फ़ौज के किरदार का, फ़ौज के एजेंसीज़ के किरदार का पाकिस्तान की सियासत में ख़ात्मा हो सके? बज़ाहिर ऐसा फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आप देखें कोर्ट्स के बहुत से ऐसे फ़ैसले हैं जिसको मौजूदा हुकूमत ने भी नहीं माना है, तो फिर ये कैसे होगा? चलिए किसी एक पर कोई चीज़ आप फ़िक्स कर देते हैं, किसी चीज़ का कोई सामने ले आते हैं बात को, तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन बातों को मानेगा कौन? बहुत से सियासतदान हैं वो मान भी रहे हैं और बहुत से बड़े सियासतदान हैं वो इससे मुकम्मल जो है वो इनकार कर रहे हैं। कल भी इसकी समाअत होगी और शायद कुछ नए इंकशाफात भी कल हो सकें। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर बाबर अवान पर तौहीनी अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। आपने देखा होगा पिछले 3 माह से बाबर अवान साहब कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं और शायद इस सूरत हाल में आगे भी ज़्यादा ना बोल सकें। क्या उनको सज़ा हो जाएगी? सज़ा हो गई तो फिर सेनेटरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल बाबर अवान साहब ने कहीं ना कहीं ज़रूर हदूद से तजावज़ ज़रूर किया है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि शाह से ज़्यादा जब शाह के वफ़ादार बनते हैं तो कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आते ही हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के तौहीन अदालत केस में भी 19 मार्च तक तहरीरी बयान पेश करने के लिए कहा गया है और अगर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब पेश होना चाहें तो वो 21 मार्च को आ सकते हैं। साथ ही एक अहम बात है कि वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के बगैर सोइस हुकाम को ख़त लिखने के लिए भी कहा गया है। ये मामला भी अब थोड़ा सा करीब आ रहा है अपने अंजाम की तरफ और इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा रोल था और जो उनका बहुत ज़्यादा मकाम था, इस केस की वजह से उनका मकाम कुछ कम होता नज़र आता है। सेनेटर भी अब बन गए हैं, लेकिन ये फ़ैसला जो है, इस अदालत का ये जो केस चल रहा है, इसका फ़ैसला बहुत अहम पाकिस्तान की सियासत में हो सकता है। ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, आज कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी, और यकीनन ख़वातीन को बराबरी के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। ख़वातीन यकीनन सोसाइटी का एक अहम हिस्सा हैं, 50% और कहीं 50% से ज़ायद भी हैं। उनको शामिल होना तो बहरहाल बहुत ज़रूरी है तरक्की के दौर में। पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ बुरा नहीं है अगर गौर से आप देखें। पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर-ए-आज़म थी और अब आप देखें तो पाकिस्तान की जो स्पीकर हैं वो भी खातून हैं और वज़ीर ख़ारजा भी खातून हैं। और अभी शर्मीन चनाई ने भी एज़ाज़ हासिल किया है, एकेडमी अवार्ड लिया है। फ़ख्र तो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट किया जाता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में भी जुल्म हो रहा है, उसको उस तनाजुर में भी देखना चाहिए। लेकिन एक बात बहरहाल है, हम बहुत से दिन मनाते हैं, ख़वातीन का दिन भी आज मनाया गया, बहुत सी बातें हुई, रोज़ाना हर प्रोग्राम में आप चीज़ें देखेंगे, लेकिन सिर्फ इसको एक दिन के लिए मनाया जाता है, कल एक नई बात शुरू हो जाती है। बात यह है इसके लिए मुसलसल काम की, और ये हुकूमती काम होते हैं, उसकी कोशिश ज़रूरी है। आज एक दिन मना लिया, कल दूसरा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुसलसल बुनियादों पर इसको जारी रखें तो ही बेहतर होगा। ईरान में फ़ौजी मदाखलत के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का बयान है और यकीनन ऐसा ही है। अगर इस तरह खुदा न खास्ता हो गया तो ख़ित्ते में एक आगे ही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरी जगहों पर क्या सूरत हाल है, ईरान में ऐसा सिलसिला हो गया तो फिर शायद कहीं ये तीसरी आलमी जंग की तरफ से ना चले जाए और मेरे ख़्याल में बड़ी ताकतों को भी इसका इदराक ज़रूर है।
शमसी तूफ़ान कहते हैं टकरा गया है सोलर स्टॉर्म ज़मीन से, और कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स, GPS, एयरलाइंस, परवाज़ें और बहुत सी चीज़ों पे इसका असर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई इत्तला आई नहीं है। कुछ टाइम लगता है, मुमकिन है कुछ सिस्टम्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं उन पे इसका असर पड़े, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने सैफ अफ्रीकी वनडे टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 16 रन से शिकस्त दी है। हालांकि 231 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छी कारकर्दगी उनके बॉलर्स की। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया जीता था, दूसरा श्रीलंका कॉम्प्रिहेंसिवली, थर्ड में ऑस्ट्रेलिया ने फिर श्रीलंका को शिकस्त देकर ये सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट जीत लिया है। और जनाब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ट्विटर अब उर्दू ज़बान में भी आपके लिए फैसिलिटी मौजूद है। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो राइट टू लेफ़्ट आप लिखते हैं, जिसमें अरबी भी है, इब्रानी भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है। तो अब ट्विटर ने ये सहूलत दे दी है कि जो लोग लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, उर्दू ज़ुबान में भी आप इसको, या बाकी जो ज़ुबानें हैं राइट टू लेफ़्ट जो हैं, वो भी आप इस फैसिलिटी से ट्विटर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छी खबर है। होली रंगों का त्यौहार है। पूरी दुनिया में आज हिंदू बिरादरी जो है होली का त्यौहार मना रही है। खुशी का त्यौहार है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और कहा जाता है कि ये हक़ की फ़तह है जुल्म पे। तो हम अपने TV1 कनाडा से और अपनी तरफ से भी जितने हमारे हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इंटरटेनमेंट में विद्या बालन को बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्सेस का नेशनल अवार्ड मिला है। देखिए वक्त की बात है, कभी तो लगता था कि शायद उनका कैरियर ख़त्म हो गया और आज वो बेस्ट एक्ट्रेस भी हैं। इसे किस्मत ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। कल से मार्च ब्रेक का आगाज़ हो रहा है, बच्चे घर में होंगे, वालिदैन की परेशानी उतनी नहीं है, लेकिन काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी से आप प्लान कर लीजिए कि मार्च ब्रेक में बच्चों को कहीं लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, कैसे, या बहुत से कैंप भी लगे हुए हैं मार्च ब्रेक के, उसमें भी आप बच्चों को ले जा सकते हैं। सबसे अहम और आखिरी खबर, बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% पे मेंटेन रखा है, कोई चेंज नहीं आई है और सितंबर 2010 से कोई कमी बेशी इसमें इंटरेस्ट रेट्स में नहीं आई है। वजह इसकी इकॉनमी अब तो बेहतर हो रही है, तेल की बढ़ती हुई कीमतें और बहुत से सिलसिले हैं, लेकिन फ़ायदा लोगों को है जो घर ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए एक और अच्छी खबर है। और जो लोग कम मॉर्गेज दे रहे हैं वो इसका फ़ायदा मज़ीद भी ले सकते हैं, यानी अगले 3 महीने के लिए आप बेफिक्र हो जाएँ कि इंटरेस्ट रेट या मॉर्गेज रेट्स नहीं बढ़ेंगे। तो जनाब यही था आज हमारे पास आज के सेगमेंट में। और आपको पता है कि पहला उर्दू कनेडियन चैनल है TV1 कनाडा, रॉजर्स केबल्स 857 पे आप इसे देख सकते हैं। फ्री प्रीव्यू है 6 से 12 मार्च तक। आप देखिए, लुत्फ़अंदोज़ हों, फिर सब्सक्राइब भी करें। 4167032182 4167032182 नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, हाथों इनाम भी जीतिए आप। और info@tv1canada.com पे आप ईमेल करके भी बहुत से इनाम जीत सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हेडलाइंस होंगे इसके बाद और 11 बजे आप डिटेल जो है ख़बरनामा न्यूज़ जो है वो सुन सकेंगे। हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़ है। इन ऑलवेज़ फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। हमारी आपकी मुलाकात कल सेम टाइम यहीं पे। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।